रीना की ज़िंदगी एकदम सादी और सीधी थी। वह कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी और ज़्यादातर वक्त घर और किताबों के बीच बीतता था। उसके बड़े भाई रोहित उसके लिए सब कुछ थे। रोहित के दोस्त अक्सर घर आते जाते रहते थे, लेकिन रीना ने कभी किसी पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। रोहित अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ घर आया। उनमें से एक लड़का था अभय, लंबा कद, गहरी आंखें और सदा सद्भाव। रीना ने जब पहली बार उसे देखा तो दिल अजीब सा धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभय बहुत विनम्र और शांत स्वभाव का था, जब का बाकी दोस्त हंसी मजाक कर रहे थे। अभय धीरे धीरे मुस्कुराकर सिर्फ सुन रहा था। रीना ने उस पर नज़र डाली और चुपचाप अपनी किताब में खो जाने का नाटक किया, मगर उसके दिल में सब कुछ हलचल शुरू हो चुकी थी। दिन बीतते गए। अभय अक्सर रोहित के साथ घर आता, कभी प्रोजेक्ट के बहाने, कभी साथ पढ़ने के लिए। हर बार रीना और अभय की नज़रें टकरा जाती। दोनों चुपचाप रहते, मगर आंखों की भाषा कहानियाँ कह देती थी। एक दिन जब रोहित बाहर आ गया हुआ था और अभय घर पर प्रोजेक्ट बना रहा था, रीना ने धीरे से चाय रखी। चाय रखते वक्त कप से थोड़ी गर्मी उसकी उंगलियों को छू गई। अभय ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, सावधान रहो, जल जाती तो। रीना का चेहरा लाल हो गया। पहली बार किसी ने इतनी परवाह से उसे छुआ था। उस पल दोनों की चुप्पी ही सब कुछ कह गई। अब रीना के दिल में अभय के लिए जगह बनने लगी थी। रात को किताब खोलती तो अक्षर धुंधले लगते, बस अभय का चेहरा सामने आ जाता। मोबाइल पर गाने सुनती तो हर रोमांटिक गीत उसकी याद दिलाता। अभय भी अब धीरे धीरे खुलने लगा था। कभी किताब देने आता, कभी कोई सवाल पूछ लेता। छोटी छोटी बातों में दोनों को एक दूसरे की नज़दीकियों का एहसास होने लगा। लेकिन सबसे बड़ा डर यह था कि अगर रोहित को पता चला तो भाई का गुस्सा और नाराजगी। रीना सोचकर ही कांप जाती। एक शाम बारिश हो रही थी। घर की छत पर रीना अकेली खड़ी होकर बारिश की बूंदों का एहसास कर रही थी। तभी अभय ऊपर आ गया। वह भीग चुका था। रीना ने, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, उसकी आवाज़ में झिझक थी। रीना ने दिल थाम लिया। अभय ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता ये सही है या गलत, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। जब भी तुम्हें देखता हूँ लगता है दुनिया थम गई है। अगर तुम्हें बुरा लगे तो अभी भूल जाऊंगी। रीना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं भी वही महसूस करती हूँ अभय। बारिश की बूंदों के बीच दोनों की आंखें बोल उठी। उस दिन से दोनों का रिश्ता गहराने लगा, लेकिन उसका प्यार आसान नहीं था। हर वक्त डर बना रहता कि रोहित को पता चल गया तो क्या होगा। एक दिन रोहित ने अचानक दोनों को साथ पढ़ते देख लिया। हालांकि वे सचमुच पढ़ रहे थे, लेकिन रोहित की नज़रें शक भरी थी। वह बोला, रीना तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। रीना का दिल धड़क उठा। अभय ने चुप हो गया। उस दिन दोनों समझ गए कि उन्हें अपने रिश्तों को बहुत सावधानी से निभाना होगा। धीरे धीरे समय बीतते गया। दोस्तों चोरी चोरी बातें करते और कभी किताब में पत्रों के बीच छोटे छोटे नोट्स लिख कर देते। उसके बीच विश्वास और गहरा होता गया। अभय ने एक दिन कहा, रीना मैं चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता छुपा ना रहे, लेकिन मुझे तुम्हारे भाई का भरोसा जीतना होगा। मैं चाहता हूँ कि जब मैं तुम्हारा हाथ
थामूं तो तुम्हारे परिवार की इज्जत बनी रही। रीना ने उसकी बातें सुनी और उसके लिए उसका सम्मान और भी बढ़ गया। कुछ महीने बाद जब अभय अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था और एक अच्छी नौकरी पा गया, उसने हिम्मत दिखाई। वह रोहित के पास गया और साफ शब्दों में कहा, रोहित, मैं जानता हूँ तुम रीना से बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं भी उससे प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उसे हमेशा खुश रखूं। अगर तुम मना करोगे तो मैं पीछे हट जाऊंगा, लेकिन अपनी सच्चाई छिपाऊंगा नहीं। रोहित चौंक गया। उसे गुस्सा भी आया, मगर अभय की ईमानदारी और जिम्मेदारी देखकर उसका दिल पिघलने लगा। उसने रीना से पूछा, क्या तुम भी यही चाहती हो? रीना ने डरते डरते हाँ कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा सच्चाई बयान कर रहा था। काफ़ी सोचने के बाद रोहित ने कहा, अगर तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो और अभय तुम्हारी इज्जत करना जानता है तो मुझे खुशी है, लेकिन एक शर्त है। रीना की मुस्कान कभी नहीं छीननी चाहिए। अभय ने हाथ जोड़कर वादा किया, वह हमेशा मुस्कुराएगी, ये मेरा वादा है। उस दिन से रीना और अभय का प्यार न सिर्फ खुला बल्कि और गहरा हो गया। अब वह छुप छुप कर नहीं, बल्कि परिवार की दुआओं के साथ अपना भविष्य देखने लगे। रीना को लगा जैसे उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सपना सच हो गया हो। भाई का दोस्त ही उसका जीवन साथी बन चुका था।